अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो से हम अपने C++ में ऊप का सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ C++ में ऊप सीखनी है तो आप हमारे चैनल पे एक दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। जाइए उसे सीखिए। और अगर आप C++ को स्टार्ट से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट शो हो रही है, जाइए इसे एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने कंप्लीट C++ कोर्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास देखेंगे C++ में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लास होती क्या है। आइए देख लेते हैं। क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हमारे पास क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसा कि हमारे पास स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर में भी यूजर ही डिफाइन करता था, इसी तरीके से हम क्लास में भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि हम जो क्लास वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर भी देखे थे C++ में। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच वी कैन स्टोर डेटा मेंबर एंड फंक्शन। हम क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, हम क्लास के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा था, हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते थे स्ट्रक्चर में। लेकिन क्लास हमें क्या कह रहा है, क्लास कह रहा है कि आप मेरे अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा और फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास फायदा है क्लास का। और एक और फायदा क्लास का ये है कि हम यहाँ पर अपने डेटा को सिक्योरिटी दे सकते हैं। किस तरीके से, क्लास में हमारे पास दो तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि आप सिर्फ उस डेटा को क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक का ये फायदा होता है कि पब्लिक को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक डेटा मेंबर होंगे आप उसे पूरे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं, हम उसे एक्सेस करने के लिए लाजमी सी बात है कि हमें उन्हें एक्सेस भी करना है, हमें उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर भी एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फंक्शंस का। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास के सिंटैक्स में सबसे पहले तो हमें क्लास का कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा। क्लास का कीवर्ड टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर क्लास का नेम देना पड़ेगा। आप इसे आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं या नेम भी कह सकते हैं। क्लास का नेम टाइप करने के बाद हमें यहाँ पर बॉडी देनी पड़ेगी क्लास की। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर क्लास की बॉडी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपनी डेल C++ में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी डेल C++ में। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि क्लास बना लेते हैं। हम सबसे पहले तो क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। हमने टाइप किया है क्लास। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपनी क्लास को नेम देना है। हमने टाइप किया है स्टूडेंट। हम इस अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद अब हम इसे डेटा मेंबर देते हैं। हमने टाइप किया है इंट और एज। स्टूडेंट की हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक एज का डेटा मेंबर डिफाइन किया है। जब हम ऐसे डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट डेटा मेंबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप इसे सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसे क्लास के बाहर यूज करना होगा तो आपने एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप फंक्शन के थ्रू उसको क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करें, उसके लिए हमें इस फंक्शन को पब्लिक के अंदर क्रिएट करना होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर टाइप करते हैं पब्लिक और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन यूज करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम सबसे पहले तो अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप देते हैं void। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसके बाद अब हम अपने फंक्शन को नेम देते हैं लर्न। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट लर्न करता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सी आउट करा देते हैं, सी आउट स्टूडेंट इज लर्निंग। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट सीख रहा है। ठीक है जी। अब हमने एंडल टाइप किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने यहाँ तक किया है ये हमने सिंपल अपने एक स्टूडेंट नाम की क्लास का स्केच क्रिएट किया है। इसका मतलब ये है कि अभी इसका हमारे कोड में कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर अपने मेन में फंक्शन को कॉल करते हैं लर्न, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर कंपाइल करके रन करते हैं।
जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो कह रहा है कि कौन सा लर्न का फंक्शन, हम तो किसी लर्न के फंक्शन को नहीं जानते। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी क्लास का नेम टाइप करेंगे। हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1। ये हम ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट करेंगे जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे ही हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे हम कहते हैं S1 डॉट, हमारे फंक्शन का नेम है लर्न। ठीक है, जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। अब हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, कह रहा है स्टूडेंट इज लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी क्लास के कोई भी डेटा मेंबर्स या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं इस ऑब्जेक्ट और क्लास को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास क्लास है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास एक तरह से हाउस का स्केच समझते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये है हमारी एक रियल वर्ल्ड होम। ठीक है, रियल वर्ल्ड होम से मुराद ये है कि अब ये हमारा पूरा एक हाउस क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर जब हम इस तरीके से S1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास मेमोरी के अंदर कुछ बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे जिसके अंदर हर बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं फ्लोट, हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया है कि फ्लोट डेटा मेंबर को डिफाइन किया है। अब हम इसे नेम देते हैं एवरेज। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट की एवरेज का डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। हम कहते हैं S1 डॉट एवरेज के अंदर वैल्यू स्टोर करें 45। फ्रेंड्स अब इसे सी आउट करते हैं। हम कहते हैं सी आउट S1 डॉट एवरेज। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट की एवरेज डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एज को एक्सेस करें, चेक करें कि क्या हमारे पास ये एज एक्सेस हो सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं S1 डॉट एज। अब इसे यहाँ पर सी आउट करवाने के लिए भी यूज करेंगे S1 डॉट एज। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे कंपाइल करके रन किया तो इसने हमें दे दिया एरर इस वजह से दिया है क्योंकि हम एज को इस क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि इस एज को अपनी क्लास के बाहर यूज करेंगे। तो हमें मालूम है कि एज को क्लास के बाहर यूज करने के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल में हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि इनपुट ले और इस एज के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं। हम सबसे पहले तो टाइप करेंगे void और इनपुट के लिए हमने सिंपल टाइप किया है इन। ठीक है, अब हम इस फंक्शन में सी आउट करवाते हैं, सी आउट इंटर एज ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर ये स्टूडेंट की एज इंटर करेगा। उसके बाद हम सी इन का फंक्शन यूज करते हैं। हम कहते हैं सी इन एज। जो भी स्टूडेंट की एज इंटर करे वो इस एज नाम के इंटीजर वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो कि इनपुट लेगा। इसी तरीके से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि आउटपुट हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं void और इसके बाद हम आउट, सिंपल हमने टाइप किया है आउट और इसके बाद अब हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं, सिंपल सी आउट एज ऑफ स्टूडेंट। हम सिंपल यहाँ पर स्टूडेंट की एज सी आउट करवाएंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एज ऑफ स्टूडेंट टाइप किया है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इसे एक्सेस करने के लिए मेन के अंदर सबसे पहले तो अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं स्टूडेंट और फिर हम अपनी क्लास को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1। तो जैसे ही अब हम यहाँ पर S1 डॉट इन टाइप करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा इनपुट वाला फंक्शन रन होगा। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट वाला फंक्शन रन हो चुका है। ये कह रहा है इंटर एज ऑफ स्टूडेंट। हमने यहाँ पर एज इंटर करते हैं 23। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट की एज तो इंटर कर रहा है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर रहा।
रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये कि अब हमें यहाँ पर आउटपुट के लिए इस वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं s1 डॉट आउट। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो सबसे पहले तो अब ये कह रहा है कि इंटर एज ऑफ स्टूडेंट, हमने इंटर किया 34, इंटर पेज किया तो हमारे पास एज डिस्प्ले नहीं करवा रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने यहाँ पर सी आउट में टाइप ही नहीं किया एज वेरिएबल, तो इसी वजह से हमारे पास ये एज को डिस्प्ले नहीं करवा रहा। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इंटर एज ऑफ स्टूडेंट, हम करते हैं 34। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 34। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली थ्रू फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।